हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है बहुत दिन पहले ही डिजिटल इंडिया के बारे में बताया था। और मुझे ये लगता है कि अब ये जो डिजिटल इंडिया की तरफ जो है हमारा इंडिया एक धप और आगे निकल चुका है या फिर एक कदम और बढ़ चुका है। बिकॉज यहाँ पर 2022 1 दिसंबर एक घोषणा किया गया है इंडिया के लिए, जो कि है डिजिटल रुपी। ये जो डिजिटल रुपी है ये आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कंट्रोल किया जाएगा। और ये डिजिटल रुपी जो है इंडिया पर बहुत ही जल्द आने वाला है और इंडिया का हर एक नागरिक इस डिजिटल रुपी की मदद से अपना जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब कुछ कर पाएगा। अब यहाँ पर इंडिया का जो नागरिक होते हैं उनके मन में एक सवाल या फिर बहुत सारे सवाल है डिजिटल रुपी को लेके। यहाँ पर मैं मेन जो सवाल है डिजिटल रुपी को लेके उसके बारे में इस वीडियो पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि डिजिटल रुपी का जो मतलब है वो क्या होता है, इंडिया पर जो डिजिटल रुपी आएगा वो किस तरह से काम करेगा। दूसरा सवाल कि जो यूपीआई जैसे कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सो यूपीआई की तरह ही क्या डिजिटल रुपी काम करेगा या फिर नहीं। और इस टाइम पे आप सभी को पता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो क्या डिजिटल रुपी एक इंडिया का क्रिप्टो करेंसी होने वाला है या फिर नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप इंडिया पर रहते हैं और डिजिटल रुपी के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि 2022 1 दिसंबर डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट के बारे में घोषणा किया गया है। यहाँ पर जो डिजिटल रुपी है इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे। सो नॉर्मली जैसे हम लोग कैश का यूज़ करते हैं या फिर सिक्का का यूज़ करते हैं कहीं पर भी कुछ खरीदने के लिए या फिर कुछ चीज़ को लेने के लिए, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर जो डिजिटल रुपी है इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग का कैश होता है, नोट होता है, सिक्का होता है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। उसी तरह से जो डिजिटल रुपी है इसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कंट्रोल करेगा। मतलब हम लोग का जो कैश या फिर सिक्का होता है, सो इन सब चीज़ों का जो फिजिकली हम लोग यूज़ करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों का जो डिजिटल होने वाला है डिजिटल रूप होने वाला है ये डिजिटल रुपी। अब बात करते हैं क्या ये यूपीआई की तरह होगा या फिर नहीं। सो देखिए यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तो टोटली यूपीआई की तरह नहीं होगा, बट हाँ इसमें यूपीआई का थोड़ा थोड़ा आप सभी को मैच देखने को मिल जाएगा। ये यूपीआई से कितना ज़्यादा डिफरेंट है इसके बारे में अभी मैं आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम लोग यूपीआई पर अगर किसी को पेमेंट करते हैं या फिर हम लोग अगर किसी को पैसा देते हैं तो हमारा जो बैंक पर सेविंग्स हुआ रहता है उसी से हमारा जो यूपीआई है वहाँ से हम लोग पैसे को पे करते हैं। अगर किसी को 1 रुपया भी देना पड़ता है तो वो हमारा जो बैंक का सेविंग्स होता है वहाँ से 1 रुपया कट हो जाता है। सो यहाँ पर जो डिजिटल रुपी होगा ये आप पकड़ सकते हैं, आपका एक डिजिटल वॉलेट होने वाला है। जैसे कि पेटीएम वॉलेट है उसी तरह से ये डिजिटल रुपी आपका काम करेगा। देखिए टोटली तो यूपीआई नहीं है, बट हाँ इसका थोड़ा थोड़ा मैच रहेगा ही यूपीआई की तरह। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप किसी बैंक पर जाते हैं तो वो बैंक की जो है आपको ऐसे डिजिटल रुपी वॉलेट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर डिजिटल रुपी आ जाता है तो डिजिटल रुपये अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो कैश रहता है, जो कि अगर एक नोट रहता है अगर वो पुराना हो जाता है तो वो जो नोट है वो फटने का चांस रहता है। और यहाँ पर अगर कॉइन रहता है तो अगर कॉइन ज़्यादा हो जाता है तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा लगता है पॉकेट पर। तो इन सब चीज़ों से जो है आप सभी को छुटकारा मिलेगा और एक सिक्का या फिर एक जो नोट होता है उसको प्रिंटिंग करने में या फिर एक सिक्का बनाने में जो खर्च होता है सरकार का, वो खर्च यहाँ पर सेव होने वाला है। सो डिजिटल रुपी इसी तरह से काम करेगा, एक डिजिटल वॉलेट आपका होने वाला है जैसे कि आप सभी के पास एक फिजिकल वॉलेट रहता है। आप सवाल ये आता है क्या हम लोग डिजिटल रुपी को खरीद सकते हैं एज ए क्रिप्टो करेंसी की तरह, जैसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं ऐसे कि डिजिटल रुपी भी हम लोग खरीद सकते हैं। तो नहीं, डिजिटल रुपी को आप खरीद नहीं सकते, बट अब डिजिटल रुपी से एक क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं या फिर इथेरियम खरीदना चाहते हैं या फिर डोजकॉइन खरीदना चाहते हैं या फिर और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हैं, उनमें से अगर किसी को भी आप खरीदना चाहते हैं तो फिर आप डिजिटल रुपी की मदद से उसको खरीद सकते हैं, बट आप डिजिटल रुपी यहाँ पर नहीं खरीद सकते। और ये जो डिजिटल रुपी प्रोजेक्ट या फिर डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है इसका यूज़ करना। और यहाँ पर कुछ सिटीज़ को यहाँ पर चुना गया है इन सभी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए या फिर इन सभी प्रोजेक्ट के ऊपर ट्राई करने के लिए, जो है कि दिल्ली, मुंबई,
बेंगलोर एंड भुवनेश्वर, जो कि आज तक मुझे पता चला यही रिपोर्ट। और यहाँ पर कुछ बैंक इसके साथ अटैच है, लाइक SBI बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक। ये कुछ बैंक जो है अभी डिजिटल रुपी को प्रोवाइड कर रहे हैं इन सभी सिटीज़ पर। और देखते हैं कि डिजिटल रुपी कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। बट यहाँ पर जो डिजिटल रुपी है इसका पूरा कंट्रोल रहेगा RBI की तरफ से। RBI जो डिजिटल रुपी है उसको पूरा कंट्रोल करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो जैसे कि नॉर्मल कैश हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल पैसा का हम लोग यूज़ करते हैं, उसी तरह से डिजिटल रुपी को भी हम लोग यूज़ करेंगे। और इस टाइम पर तो ऑनलाइन का ज़माना आ ही चुका है, जैसे कि हम लोग पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोनपे का यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ का इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि पेटीएम वॉलेट की जैसे ये काम कर सकता है, मुझे जितना पता चला अभी ये सब कुछ देख के या फिर ये सब कुछ न्यूज़ को देख के, कि पेटीएम वॉलेट का जैसा होता है, वहाँ पर हम लोगों को पैसा मतलब पहले से स्टॉक रहता है एंड वहाँ से हम लोग खर्च करते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए या फिर कहीं पर रिचार्ज करने के लिए, कहीं पर पेमेंट करने के लिए। उसी तरह से आई होप कि ये डिजिटल रुपी भी काम करेगा। बट अभी देखते हैं आगे क्या होता है, जब ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाएगा या फिर ऑल ओवर इंडिया में जब ये काम करना स्टार्ट करेगा, तब तो सभी को पता चल ही जाएगा कि डिजिटल रुपी किस तरह से काम कर रहे हैं। बट हाँ, डिजिटल रुपी जो है टोटली UPI नहीं है एंड ये क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है, जो कि बहुत सारे इंडिया का जो नागरिक है उसके मन में ये सब सवाल चल रहा था कि यार डिजिटल रुपी UPI की तरह काम करता है या फिर क्या सच में UPI ही है इंडिया का या फिर इंडिया का क्रिप्टो करेंसी है। तो जी हाँ, ये सब कुछ नहीं है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।